मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। जी जी, एक सांसद के रूप में कल मेरे विशेषाधिकार का और सदन की मर्यादा का जो हनन हुआ है, उसके तहत मैं इस नियम संख्या 223 के तहत मैंने आपको एक नोटिस दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस नोटिस को स्वीकार करेंगे। कल पहली बार हम लोगों ने देखा कि एक संसद सदस्य आज्ञा दे रहा है कि आप सब मौन धारण के लिए खड़े हो जाइए, और कुछ सदस्य मौन धारण भी कर लेते हैं। इन सब के खिलाफ लोकसभा को कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने कॉल एंड शक्दर की सारी प्रतियां देखी, सारी किताबें देखी, केवल एक जगह मुझे मिलता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। बैठ जाइए। कॉन्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में क्या है? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट आर स्पीचेस और राइटिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन द हाउस, इट्स कमिटी और मेंबर्स, reflections on the character and impartiality of the speaker in the discharge of his duty। मतलब इससे आगे कोई किताब कॉल एंड शक्दर की सोच भी नहीं पाती है कि इसके अलावा भी कुछ घटना हो सकता है। यह पहली बार हुआ कि एक संसद सदस्य हमें आदेश देता है कि आप मौन धारण करने के लिए खड़े हो जाइए, और कुछ संसद सदस्य खड़े भी हो जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार एक सांसद राहुल गांधी ने खड़ा होने का आदेश दिया, और जो भी सांसद खड़े हुए उन सभी पर मेरा विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। उन्होंने हम इस संसद की गरिमा का अपमान किया, इस लोकसभा का अपमान किया है। इसलिए इन सबों पर कृपया कर आप विशेषाधिकार समिति को भेजकर उन सभी पर कार्रवाई करने के मेरे अनुरोध को आप जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। श्री राकेश जी, श्री राकेश सिंह जी, और कोई मत बोलिए। महोदय जी, मेरा अनुभव, अपना अनुभव ये है कि इस सदन में जो सदस्य पहली बार भी चुनकर आता है, वो इस बात को जानता है कि ये सदन परंपराओं और नियमों से चलता है। लेकिन अगर कोई 4 बार के चुन के आया हुआ बाल बुद्धि सांसद अगर इस बात को नहीं जानता, तो ये सदन की गलती नहीं है महोदय। लेकिन वो नहीं जानता, चलेगा, हमें इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन अपनी अनभिज्ञता के कारण वो सदन की परंपराओं को, सदन के नियमों को ठोकर मारे, ये सदन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कल महोदय 11 फरवरी को जो घटना हुई है, कांग्रेस के नेता और 4 बार के सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में जो असंसदीय आचरण किया है, उसने इस देश के प्राचीनतम लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है। आपकी महोदय सदन लोकसभा के अध्यक्ष चेयर पर थे, उनकी अनुमति लिए बगैर 2 मिनट का मौन और सीधा आदेशित करना, बैठ जाइए। ये विचार प्रवाह को, सभापति महोदय, संसदीय विचार प्रवाह को ये स्तब्ध करने वाली घटना है, जो स्वीकार नहीं की जा सकती। ये कलंकित करने वाली घटना है सदन को। यदि राहुल गांधी कोई मौन चाहते थे सभापति महोदय, तो उसके लिए उन्हें अनुमति लेना चाहिए थी, उनको कार्रवाई का आग्रह करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के युवराज को प्रक्रिया और नियमों को निभाना उनके वंशानुगत राज के सामने बहुत बौना लगता है महोदय। लेकिन यह सदन कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे चलाएंगे। ये परंपराओं से चलेगा, ये व्यवस्था से चलेगा, ये नियमों से चलेगा। ये घटना असंवैधानिक है, अनुचित है, विशेषाधिकार और सदन की अवमानना के अंतर्गत आती है। और पिछले कई अवसरों पर हमने देखा है कि राहुल गांधी जी को संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा का चीरहरण करना उनका स्वभाव बन गया है। संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर काम करना उनको ठीक नहीं लगता। आज हम देखते हैं कि जब भी वो सदन के भीतर आते हैं,
किसी भी विषय पर संवाद करते हैं तो संसद की गरिमा के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। ना तो उनकी बातों का कोई साक्ष्य होता है, ना उनकी बातों के पीछे कोई आधार होता है, लेकिन वो अपनी बात झूठ की बुनियाद पर सदन के भीतर रखते हैं और वो चाहते हैं वो झूठ की बुनियाद को पूरा देश माने। लेकिन देश को भ्रमित करने का, देश को तोड़ने का, देश को कलंकित करने का, देश को नीचे दिखाने का कोई भी मौका राहुल गांधी जी छोड़ते नहीं है। और इसीलिए मैं सदन में ये मांग करता हूं आपसे कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और उसके साथ सदन की अवमानना की कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी लोगों को एक प्रेरणा मिले कि सदन के भीतर अगर असंसदीय आचरण होगा तो वो स्वीकार नहीं होगा, बर्दाश्त के बाहर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। श्री पीपी चौधरी जी बैठिए बैठिए, आपने नोटिस नहीं दिया है जी। हाँ जी प्लीज। नहीं बैठिए, उनको बात करने दीजिए। पाल साहब बैठ जाइए। पीपी चौधरी साहब धन्यवाद सभापति महोदय जी। कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। दानिश भाई बैठ जाइए, दानिश अली प्लीज। अरे भाई एक मिनट, कोई असंसदीय शब्द होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। आप बैठ जाइए, उसकी चिंता चेयर से हो जाएगी। दानिश अली आप बैठ जाइए। माननीय सांसद जी चौधरी साहब आप बोलिए। एक अरे बोलो ना। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी और कोई बात धन्यवाद रिकॉर्ड में नहीं सभापति जाएगी। महोदय जी। चौधरी साहब मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति महोदय जी, भारत के संविधान के तहत जब ये सदन गठित हुआ तो भारत के संविधान के तहत हमने पूरे हाउस ने सर्वसम्मति से हमने माननीय स्पीकर महोदय को चुना। उसके बाद में सर्वसम्मति से हमारे सभी सभापति महोदय चुने गए पूरे सदन ने। लेकिन जो कल जो घटना घटी सदन के अंदर, ऐसा लग रहा था कि स्पीकर महोदय चेयर पे विराज रहे थे और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जो अभी मेरे मित्रों ने कहा कि 4 बार चुने गए वो, और उन्होंने अपने सदस्यों को, अपने पार्टी के सदस्यों को खड़ा होने के लिए कहा और उनसे मौन रखाया गया। ये काम जो है भारत के संविधान के तहत में स्पीकर महोदय को और सभापति महोदय को ही अधिकार हैं, उनको अधिकार नहीं था। तो ये इतना ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट है, ये सीरियस कॉन्टेम्प्ट है, ये सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है हाउस का, और इस तरह का डिरोगेटरी एटीट्यूड जो था हाउस के प्रति। और यही नहीं था, ये हमारे जो प्रिंसिपल हैं हाउस को चलाने की प्रैक्टिस है उसके साथ इनकंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि हम एक हर मेंबर से जो एक्सपेक्ट करते हैं। ये हाउस की प्रोसीडिंग को रोकने का काम था। ये उनका कंडक्ट ऐसा था कि हाउस की प्रोसीडिंग को रोका, उन्होंने इंपीड किया, और ये बहुत बड़ा डेमोक्रेसी पे अटैक है। और यही नहीं, ये डेमोक्रेसी का, ये एक पार्लियामेंट जैसी इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइनिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट को करने का उन्होंने कृत्य किया है, और एक पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है उसको लोअर करने का काम किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो भारत के संविधान को, जिनको जो 4 बार के सांसद हैं और पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, उनको भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के तहत स्पीकर चुने जाते हैं और उनका काम होता है ये सारा। लेकिन उन्होंने इस तरह अपने आप को बिहेव किया कि वो जैसे अपने आप को स्पीकर का काम कर करके उन्होंने किया। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये सीरियस कॉन्टेम्प्ट है इस हाउस का, ये सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, तो कानून के तहत उनके खिलाफ में कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।